हम सबके बड़े मोहतरम, बड़े अजीज़, बड़े प्यारे तक़द्दुस मआब बिशप इजाज़ अनायत की आज आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। ये उनका जो अरेंजमेंट है, जो यहाँ पर खाने का किया गया है तदफीन के बाद। और हम आगे की जानब चलते हैं। मैं आपको चर्च भी दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये सैनिटाइज़र गेट भी यहाँ पर लगाया गया है ताकि लोग जो हैं इसमें से आएँ और हो जाएँ। ये जी बाहर का मंज़र है और मैं आपको आगे जानब लेके चलता हूँ। ये देखिए सामने चर्च दिखाई दे रहा है। ये है होली ट्रिनिटी कैथेड्रल चर्च, जो 1858 में तामीर किया गया था आर्मी की जानब से। और यहाँ पर आज इस कदीम चर्च में मोहतरम बिशप तक़द्दुस मआब इजाज़ अनायत साहब की आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। और ये देखिए जी, मैं आपको सामने ले चलता हूँ। ये देखिए, ये उनके लिए यहाँ पर जो बैनर लगा हुआ है तक़द्दुस मआब की अब्दी आरामगाह की जानब लौट जाने का बैनर है। और इसके साथ ये सामने ये सारा सिटिंग का अरेंजमेंट है जो बाहर की जानब किया गया है ताकि भीड़ की वजह से ज़ाहिर है लोग बहुत आएंगे हज़ारों की तादाद में, तो ये अरेंजमेंट किया गया है। इसके साथ मैं आपको आगे की जानब ले चलता हूँ। ये देखिए जी, ये सामने ये जी चर्च के सामने का मंज़र है। और मैं दोबारा बताता चलूँ कि ये कदीम चर्च 1858 में तामीर किया गया था। और आज खैर ये इसका क्लॉक जो है वो तो काम नहीं करता, लेकिन एक अरसा तक ये अपना वक्त बताता रहा है। अभी हम जा रहे हैं जी उस अरेंजमेंट की जानिब जो यहाँ किया गया है। ये देखिए जी, पूरे चर्च को जो है वो थोड़ा सा देखिएगा। ये देखिए, ये बाहर का मेन गेट है जिसको फूलों से सजा दिया गया है। और इसके साथ हम अंदर की जानब चलेंगे। ये जी एंट्रेंस पे बिशप साहब की तस्वीर है जो अंदर दाखिल होते ही हमें दिखाई देती है। ये वो जगह है जहाँ पर मेमोरियल कार्ड और बुक मार्क रखे जाएंगे। इसके साथ हम आगे चलते हैं। ये देखिए जी, ये पूरा सजा दिया गया है। यहाँ पर ये जिसमें ज़बूर, गीत और बाइबल वगैरह रखी जाती हैं, वहाँ पर उसको भी बाकायदा सजाया गया है। और मैं आपको मज़ीद आगे की जानब लेकर चलता हूँ। ये देखिए जी, हर सतून जो है वो सजा दिया गया है। 14 सतून है जी इसके चर्च के। और इस तरफ भी देखिए, ये एक और वो दो, और ये जनाब सजावट और ये सतून सजा दिए गए हैं। इस तरफ भी मैं आपको मज़ीद आगे की जानब लेकर चलता हूँ। ये देखें जी, ये चर्च का वो मंज़र है जहाँ पर बेंच के दोनों अतराफ उसे फूलों से सजाया गया है। मैं आपको मज़ीद आगे लेकर चलता हूँ। ये देखिएगा, ये सारा मंज़र, ये सारे सतून हैं चर्च के, कदीम सतून जो बाकायदा फूलों से सजा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ ये भी किया गया है कि यहाँ पर स्क्रीन लगा दी गई हैं ताकि जो लोग हम रश में जो बिशप साहब को उनका आखिरी दीदार जब किया जाएगा तो बजाय इसके कि बाकायदा तौर पर सबको दिखाया जाए, वक्त भी ज़ाया होगा वक्त, और इसके साथ रश भी बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्क्रीन लगा दी गई हैं ताकि स्क्रीन पर सबको जो है वो दीदार उनका करवाया जा सके। ये बिशप साहब की कद आदम तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। 7x9 फुट, 7x9 फीट का मतलब कि अच्छी खासी बड़ी है। और ये सामने उनकी तस्वीर के सामने ये देखिए, ये सजाए गए हैं। ये देखिए, ये भी फूलों से कवर कर दिया गया, ये भी है। और इसके साथ ये देखिए बड़ा खूबसूरत कर दिया गया है। और बिशप साहब की आखिरी रसूमात, उनकी इज़्ज़त, एहतराम, तौक़ीर के शायान शान किया गया है। और इसमें मैं समझता हूँ कि उनके बच्चों का बहुत बड़ा कारनामा है।
उन दोस्तों का, उन साथियों का, उन लोगों का जो इस में उनके साथ शरीक रहे। ये देखिए जी, ये हमारा ऑर्गन पड़ा हुआ है, ऑर्गन को भी फूलों से सजा दिया गया है। ये सतून है। और ये बिशप साहब की एक और तस्वीर जो मेरे बाएं हाथ पे है, पहले आपने देखी थी दाएं हाथ पे ये। और इसके साथ जब हम आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये देखिए, ये कॉर्नर भी जो अंदर की तरफ है, ये चर्च 14 सतूनों पर कायम है और ये भी सजा दिया गया। यहाँ जो जालियाँ लगी हुई हैं, ये जालियाँ भी उनके सामने उनको कवर कर दिया गया है फूलों के साथ। और ये देखिए, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, 1858 में जब ये चर्च बना तो ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही हैं, जो मीनाकारी और ये शीशे का जो काम है, ये उसी दौर का लगा हुआ है और आज तक हमें उस तरह तामीर की याद दिलाता है जो अंग्रेज़ यहाँ पर करके गए। और ये शीशे, ये तस्वीर जो उन पर बनी हुई हैं, ये उसी दौर की यादगार हैं। इसका छत आपको देखेंगे हैरान हो जाएंगे कि बहुत खूबसूरत तरीके से ये छत जो है आज भी कायम है। सतूनों का तर्ज तामीर देखिए, आपकी समझ में आएगा। ये लकड़ी और ये बेंचेस जो हैं, ये उसी दौर का बना हुआ है। और जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो ये देखिए, ये सतून। और इसके साथ मैं वापस आपको लिए चलता हूँ। आप ये वापसी का जी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये बेंचेस सजा दिए गए हैं। और बिशप साहब की शायान शान, उनकी इज्जत और तौकीर को मद्देनज़र रखते हुए पूरे चर्च को इस तरह से डेकोरेट किया गया है कि पता चले कि एक बड़ी शख्सियत इस दुनिया से साहिब इल्म, साहिब फ़हम, साहिब ख़िर्द यहाँ से रुखसत हुई है। और ये हमारा सारा चर्च का मंज़र है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये देखिए जी, ये सामने देखें, ये सारे सतून में एक बार फिर दिखा रहा हूँ जिनको फूलों से सजा दिया गया है। मैं इस तरफ आपको लेकर चलता हूँ। ये जी तब की बनी हुई सारी दीवारें, यहाँ पर ये पीतल की, तांबे की और सारी टैबलेट्स लगी हुई हैं, आपको मुख्तलिफ़ जगह पर दिखाई देंगी जो यादगार के तौर पर लगी हुई हैं और चर्च की तारीख़ जो हमें बताती हैं। मैं आपको मज़ीद आगे की तरफ दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। ये इनके साथ ही जोड़, ये देखिए जी, 1858 में जब ये चर्च तामीर किया गया था, ये तब की तस्वीर है। मैं मज़ीद आपको इसके बारे में दिखाता हूँ। ये देखिए जी, ये चर्च नीचे 1858, ऊपर जो है ये देखिए 1904 की तस्वीर है। और ये जो है ये 1974 की है। और ये जब चर्च 1858 में तामीर हुआ तो ये उस वक्त की तस्वीर भी मौजूद है। इस तरह हम इस चर्च को, और ये देखिए जो मैं वापस बाहर की तरफ जा रहा हूँ, देखिएगा कि किस तरह से ये खूबसूरती के साथ चर्च को सजा दिया गया है। और इसके साथ ये देखिए जी, ये सिटिंग अरेंजमेंट है। और सामने आपको वो स्काउट्स नज़र आ रहे होंगे जो कि बाकायदा 150 से ज़्यादा रज़ाकार हमारे साथ हैं जो अपनी खिदमत अंजाम देंगे। उनके लिए बाकायदा फ्यूनरल मैनेजमेंट का नाम दिया गया है और वो यहाँ पर काम करेंगे। ये देखिए जी, हमारे स्काउट्स हैं जो आज सारे फ्यूनरल को जो रसूमात यहाँ अदा की जाएंगी आखिरी, उसके लिए ये हमारे स्काउट्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्काउट्स हमारे लिए बड़े अहम होते हैं और हम इनके शुक्रगुजार हैं, हम इनकी खिदमत के मोतरफ़ हैं और ये यहाँ पर मौजूद हैं। ये सारा अरेंजमेंट है जी पीछे। और ये देखिए पीछे तक सारा अरेंज कर दिया गया है। मैं एक बार फिर आपको वापस लिए चलता हूँ एंट्रेंस की तरफ। ये देखिए जी, ये चर्च है और सामने पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। हर शख्स जो यहाँ पर आएगा, जो वो जाता है, जो वो फ्यूनरल की तरफ जाएगा, मेरा कहने का मकसद कब्रिस्तान की तरफ, तो वो शदीद गर्मी के बायस प्यास लग सकती है। तो यहाँ से हर शख्स जो है वो अपनी पानी की बोतल ले सकता है
ताकि उसे कब्रिस्तान में प्यास की शिद्दत ना सताए और वो अपना पानी हाथ लेकर जाए। और हर एक शख्स के लिए मौजूद है, मुख्तलिफ जगह पर जो है ये टेबल लगा दिए गए हैं, स्टॉल लगा दिए गए हैं और ये हर एक के लिए ये बोतल फ्री है, किसी से कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इस तरह से देखिए मौजूद है, पूरा सिस्टम बनाया गया है, पूरे चर्च को बाकायदा कर दिया गया है ताकि SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जाए और कोरोना से बचाव का मुकम्मल इंतज़ाम जो है वो किया गया है। ये देखिए जी, ये इंतज़ामिया है, इंतज़ामिया के लोग हैं जो सारा काम कर रहे हैं। यहाँ पर 3 गेट जो है वो वैक्सीनेशन के लगाए गए हैं। एक गेट वो है, एक गेट ये है, एक गेट मैंने पीछे आपको दिखाया था और उस तरफ भी देखिए पानी का अरेंजमेंट किया गया है। और वापस हम अपने इंडस की तरफ आते हैं। आपको सारा इंतज़ाम आपने देखा कि किस तरह से बिशप साहब की इज्जत, तौक़ीर और शान के ऐन मुताबिक उनकी आखिरी रस्मात अदा की जाएगी। बहुत शुक्रिया।